सांझी पर्व का त्योहार। सांझी पर्व का त्योहार आसोज लगते ही पूर्णमासी से अमावस्या तिथि तक मनाया जाता है। कुंवारी लड़कियों को घरों में सांझी का पूजन करना चाहिए। घर की दीवार पर गोबर से सांझी सांझा की मूर्ति बनाकर उसका भोग लगाना चाहिए। 15वें दिन अमावस्या को गोबर से विशाल कोट बनाकर पूजन करना चाहिए। जिस लड़की की शादी हो जाए तो वह शादी के केवल उसी वर्ष 16 कोटों की 16 घर जाकर पूजा करे, भोग लगावे। इससे लड़कियों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बता दें कि जैसे ही भारत में गणपति स्थापना का त्योहार खत्म हो जाता है, उसके तुरंत बाद ही सांझी या फिर संजा का त्योहार आता है। यह त्योहार खास तौर पर ऐसी लड़कियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जिनकी शादी नहीं हुई होती है। हमारे भारत देश में अलग अलग इलाकों में इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हर इलाके में इसका अलग अलग नाम होता है। महाराष्ट्र में इसे गुल्लाबाई, हरियाणा में सांजी धुंदा, ब्रज के इलाके में सांजी, राजस्थान राज्य में सांजा फूली या फिर संजा के नाम से जाना जाता है। गांव में गोबर से दीवारों में बनाई जाती है सांजी। सांजी को देवी माँ की संजा दी जाती है। संस कनीना गांव में दशहरे तक चलने वाला सांजी का पर्व शुरू हो चुका है। एकता और भाईचारे का पर्व सांजी भगवान राम के गुणों को बखान करने वाली रामलीला की भांति मनाया जाता है। गांव में गोबर से सांजी दीवार पर बनाई जाती है जिसे बच्चियां संजा कहती है। प्रतिदिन गीत गाकर और भोजन कराकर बच्चियों का समूह अपने घर चला जाता है। 10 दिनों तक शाश्वत चलने वाली क्रिया का अंत दशहरे पर होता है। सांजी को देवी माँ की संज्ञा दी जाती है जो नवरात्रों में 9 रूपों में पूजी जाती है। भाद्रपद अमावस्या के दिन गांव में छोटे छोटे बच्चे या बच्चियां मिलकर गोबर, चूड़ी के टुकड़ों, कपड़ों की कतरन व कई साजो सामान से देवी माँ की झलक देने वाली सांझी दीवार पर बना देती है। तत्पश्चात प्रतिदिन शाम के वक्त पास पड़ोस की बच्चियां इकट्ठी होकर सांझी को खाना खिलाती हैं तथा गीत गाती है। दशहरे के दिन सांझी को भोजन कराकर एक मटकी में डाला जाता है और मटकी के किनारे पर छेद करके मोमबत्ती जलाकर अंदर रख दी जाती है। छुपते छुपाते किसी जोड़ में सांझी को बहा दिया जाता है। जब बच्चियां सांझी को जोड़ में प्रवाहित करने ले जाती है तो लड़कों का समूह मटकी को छीनकर तोड़ने का प्रयास करते हैं। बच्चियां सांझी को बचाने के लिए लड़कों को मीठा भोजन कराती हैं, किंतु लड़के मटकी को तोड़कर ही दम लेते हैं। माँ जगदम्बा के 9 रूप होते हैं। प्रतिदिन बच्चे माँ के एक रूप को पूजते हुए उसे खाना खिलाते हैं और बाद में स्वयं खाना खाते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। कनीना के राजेंद्र सिंह का कहना है कि बच्चे मिलकर खाना खिलाते हैं और माँ के गुणगान करते हैं, इससे धार्मिक आस्था बढ़ती है, वही सहयोग की ताकत पैदा होती है। क्यों तोड़ते हैं सांझी को? दशहरे के दिन किसी जलाशय जैसे जोड़ आदि में बच्चियां माँ को प्रवाहित करने जाती हैं तो कुछ बच्चे उनकी सांझी को तोड़ने का प्रयास करते हैं। गांव के बुजुर्ग मानते हैं कि ये बच्चे उन राक्षसों का रूप होते हैं जिन्होंने माँ को सताने का प्रयास किया था, किंतु माँ के हाथों उनका वध हो गया था। अंत में अमावस्या तिथि के दिन संध्या देवी को विदाई दी जाती है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह सांझी त्योहार की कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना।